नमस्कार मित्रों, इस थीम बेस्ड सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम जिस थीम पर बात करने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु और परिवर्तन ये दोनों अलग अलग शब्द है। जलवायु क्या होती है? किसी भी क्षेत्र की एक आबो हवा होती है जो साल दर साल चली आती है। जैसे कि अगर हम देखें तो पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में समर की सीजन जब होती है तब गर्मी पड़ती है, लेकिन जब साल दर साल ये गर्मी बढ़ जाए, यानी कि आज जो इस साल जो टेम्परेचर है अगले साल वो बढ़ जाए, यानी साल दर साल ये बढ़ जाए तो एक उस क्षेत्र की क्लाइमेट तय हो जाएगी कि इस क्षेत्र का ये क्लाइमेट में इसमें परिवर्तन आ रहा है। अगर इसी तरह से ठंडी है तो ठंडी बढ़ जाएगी। इसी तरह से बेमौसम कई सारी बारिश होती है, बेमौसम बारिश होती है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को और कृषि को नुकसान होता है, जिससे कि कई सारे देशों की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर भी हानि होती है और जिसका खामियाजा कई सारे गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार ये क्लाइमेट चेंज किस तरह से उद्भव होता है? ये कई सारी मानवीय प्रवृत्तियों की वजह से, ज़्यादातर मोटे तौर पर इसी की वजह से उद्भव होता है। और इसमें से जो ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि जैसे कार्बन, मीथेन जैसी कई सारी गैसेस है वो उत्सर्जित होती है और हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। हमारे विश्व की जो बस्ती है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर इस बस्ती को जीना है इस पृथ्वी पर तो सबसे पहले तो खाना चाहिएगा। तो हम खाने के लिए क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में हम क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। और ये फर्टिलाइजर ये प्रदूषक है, जिसे कि जल और पानी का प्रदूषण हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। और ये जो फर्टिलाइजर है वो बड़े बड़े उद्योगों में बना होता है, जिसकी वजह से उद्योगों में से कई सारे ऐसे गैसेस होते हैं वो छूटते हैं और हमारे अवकाश में चले जाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस बन पाते हैं। और क्लाइमेट चेंज से क्या प्रभाव होता है? क्लाइमेट चेंज से बिन मौसम बारिश होती है। कई सारे जो देश है उस पर इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक तौर पर पड़ता है कि जो कई सारे ऐसे गरीब देश भी है, कई सारे ऐसे विकसित देश भी है, कई सारे ऐसे विकासशील देश भी है जिस पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को पिछले कई सालों से मिला हुआ है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो देश की बस्ती दिन बर दिन और पूरे विश्व की बस्ती दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। अगर विश्व की बस्ती बढ़ेगी तो उसको खाने की ज़रूरत बढ़ेगी, खाने की ज़रूरत बढ़ेगी तो फिर पेस्टिसाइड की ज़रूरत बढ़ेगी और पेस्टिसाइड उद्योग में होता है। दूसरी चीज़ है, हमें रहने की भी ज़रूरत है। और रहने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास तो ये पृथ्वी पर ज़मीन की तो कमी है, तो हम क्या करते हैं कि हम जितने भी जंगल होते हैं, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट है, वो जंगल को हम काटने लगते हैं। और जंगल काटने की वजह से उसमें जो पेड़ होते हैं मुख्य तौर पर, वो पेड़ क्या करते हैं? कार्बन का ऑब्जर्व, यानी कि कार्बन उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है और हम इसी पेड़ को काट रहे हैं। और इसी की वजह से कार्बन का उत्सर्जन और भी तेज़ी से होगा, क्लाइमेट चेंज और भी तेज़ी से होगा और जो आर्कटिक पे जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। बर्फ़ पिघल जाएगी तो जो कोस्टल स्टेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोस्टल जो स्टेट है, कोस्टल देश है, यानी कि तटीय किनारों पर जो कुछ भी देश है वो डूब जाएंगे। अब कई सारे लोग ये सोचेंगे कि जो तट किनारे पर रह रहे हैं उसको चिंता, हमें क्या चिंता करने की ज़रूरत है, हम तो देश के बीचों बीच रह रहे हैं तो हमें कुछ इसका प्रभाव नहीं होगा। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सब पर, पूरे विश्व पर, इससे एक भी व्यक्ति अछूता नहीं रह जाएगा। सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये बड़े बड़े उद्योगपति और ये सब लोग कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं और इसका खामियाजा हम गरीब और मध्यम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार हम ही उसके पास से चीज़ खरीदते हैं, जिसकी वजह से ही वो लोग चीज़ें बनाते हैं और उत्सर्जन होता है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है और क्या पृथ्वी जल्दी ख़त्म होने वाली है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जो दिन ब दिन में जो क्रिया करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें हम कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको हम कम करके उस पर, क्लाइमेट चेंज पर जो तेज़ी से बदल रहा है उसकी गति को हम धीमा करने में जो कई सारे संगठन हैं और अपने देश, अपने विश्व, अपने प्लेनेट को बचाने में हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि आखिरकार मैं क्यों ऐसा करूँ? मेरे पास तो वेल्थ है, पैसा है, सब कुछ है, तो मैं क्यों क्लाइमेट चेंज को बचाऊँ? आपको अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ पे आपको फिर सवाल उठेगा मन में, जो आपके विचार है ना वही आपको ये करने से रोकेंगे
कि मैं तो भविष्य में रहने वाला नहीं हूँ, मेरे बच्चे रहेंगे, तो आपके बच्चे ये जो चीज़ है क्लाइमेट चेंज की जो इफेक्ट पड़ने वाली है, आपके बच्चे ये भुगतने वाले हैं। सुबह से शाम तक जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है। जैसे कि अगर आप सुबह उठे, टूथपेस्ट किया, तो टूथपेस्ट कहाँ पे बनती है भाई? टूथपेस्ट बनती है फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज में से कार्बन का उत्सर्जन होता है। अगर आप ऐसी ही शाम तक की कोई भी प्रवृत्ति देख लें, आप कोई भी चीज़, अगर आप दवाइयाँ खरीदेंगे या कोई आप बुक खरीदेंगे या कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे, तो वो एक तो वाहन से आएंगी, और वाहन में भी पेट्रोल डीजल का हम यूज़ करते हैं ना, तो और वो पेट्रोल और डीजल से भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। जो भी चीज़ उद्योग में बनी हुई होती है उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी सारी चीज़ है जिससे कार्बन का उत्सर्जन हमें डेली जीवन में होता है। तो पहला तो हमें यह करना है कि बिन जरूरी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हमें बंद करना है। अगर हम देखें तो बिजली किससे बनती है? बिजली बनती है कोयले से, और ये कोयले से कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बस इतना ही करना है कि हमारे घर में जो हम बिन जरूरी लाइट्स, फैन और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का हम बिन जरूरी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये बिन जरूरी यूज़ बंद करना होगा। इसके अलावा अगर हम हो सके तो पॉसिबल हो सके तो हमें सोलर एनर्जी यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। अगर हो सके तो हमारे आसपास ऐसी कई सारी खाली जगह होती है जिस पर हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। वृक्षारोपण करने से क्या होगा? कार्बन को ये ऑब्जर्व करेंगे। कार्बन को ऑब्जर्व, ये पेड़ जो होते हैं वो अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें ये क्लाइमेट चेंज में राहत मिल सकती है। आपने अनुभव किया होगा कि आप अगर किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे तो आपको ठंडी यानी कि ठंडक का एहसास हुआ होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि हमारे यहाँ जो म्यूनसिपालिटी का जो सफाई वाला आता है, वो सफाई वाला आपने देखा होगा कि वो सूखा और भीना दोनों जो कचरे होते हैं उसको अलग अलग करता है। तो हमें भी ये ध्यान में रखना है कि हम सूखा और भीना कचरा अलग अलग रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई सारे ऐसे कचरा होता है जिसके वो लोग अवशिष्ट से वो लोग खातर बनाते हैं, जो हमें कृषि के लिए भी उपयोगी होता है। और जो उद्योगों में से जो फर्टिलाइज़र बनता है उसका उपयोग हम कम कर सकते हैं, उसका उपयोग हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इलाके के आसपास में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास से आप दूध लेते होंगे, तो वो लोग के कई सारे तबेले हुआ करते होंगे, और वहाँ पे जो ये पशुओं का जो जितना भी कुछ अवशिष्ट है उस अवशिष्ट से खातर बनता है। तो किसानों को ये पशु वाले से कांटेक्ट करके ये खातर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उस ज़मीन की फलद्रुपता भी बढ़ेंगी और फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम होगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हम कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन जो हो रहा है उसको बढ़ाने से हम रोक सकते हैं। आपके पास भी ढेर सारे आइडियाज़ होंगे और आपके पास भी कई सारे सुझाव होंगे, तो आप ये ढेर सारे आइडियाज़ और आप ये अपने ढेर सारे सुझाव आप यहाँ पर कमेंट में डाल सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप भी अपनी हैबिट इस तरह से बनाओगे कि जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न हो और हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको उपयोगी हो। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली थीम बेस्ड वीडियो में, और उसमें कोई नई थीम पे, कोई नई जागरूकता पे, कोई नई अवेयरनेस पे बात करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आइडिया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।